अघोरी कौन होते हैं? वे शमशान में आखिर क्यों वास करते हैं? उनका जीवन कैसा होता है? क्या मरने के बाद उनका भी अंतिम संस्कार किया जाता है? हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे अघोरियों के बारे में और साथ ही जानेंगे उनकी रहस्यमयी दुनिया के बारे में। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं इस बारे में डिटेल में। इस दुनिया में रहस्य कई हैं, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें जानने की हिम्मत केवल चंद ही लोग में होती है। अघोरी एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर दिमाग में रात का अंधेरा और शमशान की मायावी दुनिया आती है। ऐसी दुनिया जो आम आदमी की कल्पना से बिल्कुल परे है। एक साधारण इंसान के लिए आप जितनी भी असंभव चीज सोच सकते हैं, उन सभी बातों को अघोरियों के जीवन में सच होता हुआ देखा जा सकता है। इस खास हिंदू संप्रदाय का जन्म पौराणिक काल का बताया जाता है। श्वेता शत्रोपनिषद में भगवान शिव को अघोरनाथ कहा गया है। अघोरी शिव जी के इस रूप की उपासना करते हैं। साथ ही बाबा भैरवनाथ भी अघोरियों के आराध्य माने जाते हैं। अगर बात करें कि अघोरी कौन है, तो अघोरी शब्द प्लस घोर से मिलकर बना है, यानी जो घोर ना हो बल्कि सरल हो। हालांकि इनका स्वरूप वास्तव में डरावना होता है, लेकिन अध्यात्म की भाषा में अघोर बनने के लिए पहले क्रिया मन से घृणा को खत्म करना होता है। कोई भी मन में मैल रखकर अघोरी नहीं बन सकता है। वास्तव में अघोरी वे होते हैं जो किसी भी चीज को घृणा से नहीं देखते। एक अघोरी के लिए पशु पक्षी, जिंदा या मृत, अच्छा या बुरा, मल मूत्र सभी कुछ एक समान होता है। कहते हैं कि जब प्राचीन काल में असुरों, मनुष्यों और देवताओं के बीच द्वेष, भय और अज्ञानता का साम्राज्य था, तब देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से निवेदन किया कि वे मनुष्यों को ऐसा मार्ग दिखाएं जो उन्हें मोक्ष की ओर ले जाए। भगवान शिव ने उनकी बात सुन ली और सभी जीवों के कल्याण हेतु पृथ्वी पर अघोर मार्ग का उद्घाटन किया। अघोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है। अघोरी जानना चाहते हैं कि मौत क्या होती है, वैराग्य क्या होता है, आत्मा मरने के बाद कहाँ चली जाती है। ऐसे ढेर सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर जानने के लिए अघोरी शमशान में वास करना पसंद करते हैं और अपनी साधना से इन सभी प्रश्नों के जवाब भी ढूंढ लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में अघोरी अपनी उत्पत्ति का कारण बाबा कीनाराम को मानते हैं। बाबा कीनाराम 150 वर्षों तक जीवित रहे थे और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हें शिव का भी एक अंश माना जाता है। अगर बात करें अघोरियों के जीवन से जुड़े रहस्यों के बारे में, तो सबसे पहला नंबर पे आता है भस्म और लंबी जटाओं से जुड़ा हुआ रहस्य। आपने देखा ही होगा कि अघोरी अपने पूरे शरीर पर जले हुए शरीर की राख लपेटे रहते हैं। ये राख विशेष रूप से शमशान भूमि से प्राप्त की जाती है। इसे शरीर पर लगाना अघोरियों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। अघोरी साधक भस्म के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि वे मृत्यु से नहीं डरते और उनका ध्यान केवल परम सत्य पर ही केंद्रित है। यह भी दर्शाता है कि भस्म ही संसार का अंतिम सत्य है और हर किसी को अंत में किसी न किसी रूप में ही भस्म मिल जाना है। वहीं अघोरी साधकों की लंबी जटाओं का भी गहरा आध्यात्मिक महत्व है। वे अपने बालों को कभी नहीं काटते। इनके लंबे बाल इनकी साधना, तपस्या और संयम को दर्शाता है। इसके बाद अगर अगले रहस्य की करें, तो मान्यता है कि अघोरी शमशान में रहते हैं और अध जले शवों को निकालकर उनका मांस खाते हैं। हालांकि ये बात आम लोगों को घिनौनी लग सकती है, लेकिन इसके पीछे माना जाता है कि अघोरियों द्वारा ऐसा करना उनकी तांत्रिक क्रिया को और भी शक्तिशाली बना देता है। अघोरी साधु वो होते हैं जो जीवन और मृत्यु दोनों को एक समान मानते हैं। जहाँ एक तरफ सामान्य लोग इंसान के मांस खाने को भी अपवित्र मानते हैं, वहीं अघोरी इसे सामान्य और सहज मानते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का मोह उनकी साधना में बाधा न डाल सके। अपने इंसानी शरीर के मोह को दूर करने के लिए अघोरी ऐसा करते हैं। उन्हें मृत्यु का किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। अब अगर बात अगले रहस्य की करें, तो शव के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं अघोरी। अघोरी शव को शिव प्राप्ति का मार्ग मानते हैं। ये अपनी साधना में शव को मांस और मदिरा का भोग भी लगाते हैं। अघोरियों के बारे में कहा जाता है कि इनकी तांत्रिक साधना में इतनी शक्ति होती है कि मुर्दों में भी जान डाल देते हैं। स्थानीय प्रचलित कथाओं में इस बात का हमेशा से ही जिक्र रहा है कि अघोरी मृत इंसानों से बात करते हैं। हालांकि विज्ञान इन बातों को पूर्ण रूप से नहीं मानता। शव के साथ अघोरी बाबाओं के शारीरिक संबंध बनाने की भी धारणा बेहद प्रचलित है। अघोरी इसे शिव और शक्ति की उपासना का तरीका मानते हैं। उनका मानना है कि अगर शव के साथ शारीरिक क्रिया के दौरान भी उनका मन शिव की भक्ति में लगा रहे, तो इस साधना का सबसे उच्चतम स्तर है। अन्य साधु संत जहां ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वही अघोरी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। खुद अघोरी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि इसे वह शिव की उपासना का एक तरीका मानते हैं। आपको बता दें कि केवल शव ही नहीं बल्कि जीवितों के साथ भी अघोरी संबंध बनाते हैं। ये शरीर पर राख लपेट कर ढोल नगाड़ों के बीच ऐसा करते हैं। ये क्रिया भी साधना का ही अंग मानी जाती है, लेकिन ये तभी संभव है जब महिला की इसमें सहमति हो। बिना सहमति वे ऐसा नहीं करते। इसके बाद अगर अगले रहस्य की बात करें, तो अघोरी हमेशा ही अपने पास नर मुंड यानी कि इंसानी खोपड़ी रखते हैं, जिसे वे कपालिका कहते हैं। शिव के अनुयायी होने के कारण अघोरी नंड मुंड रखते हैं और इसी में वे भोजन भी करते हैं। कहा जाता है कि अघोरी हर किसी को जल्दी से दिखाई नहीं देते, क्योंकि शमशान या फिर खास जगह पे बने
शक्ति पीठों में रहते हैं। अघोरियों के द्वारा खोपड़ी धारण करने के पीछे भगवान शिव की एक प्रचलित कहानी है, जिसके अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के पांचवा सर को काटा था और उनके सिर को लेकर वो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाए थे, क्योंकि ब्रह्मा जी का सिर शिव जी से अलग ही नहीं हो रहा था। बाद में उसे उन्होंने अपने गले में धारण कर लिया था। उसी तर्ज पर अघोरी भी नर मुंड को गले में धारण कर लेते हैं। अघोरी खोपड़ी को एक प्रतीक मानते हैं जो उन्हें संसार की नश्वरता और मृत्यु के बारे में बताती है। साथ ही आपको बता दें कि अघोरी अपना खाना कुत्ता और अन्य जीवों के साथ मिलकर बांटते हैं और उन्हें सभी जानवर के साथ अपना खाना बांटने में कोई भी घृणा नहीं होती। उनके लिए मल मूत्र, इंसानी मांस सभी एक समान है। भले ही अघोरी आपको बाहर से देखने में थोड़े भयानक लग सकते हैं, लेकिन वे अंदर से बिल्कुल सरल होते हैं और लोक कल्याण की भावना उनके दिल में कूट कूट कर भरी होती है। अब अगर अगले रहस्य की बात करें तो सभी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं अघोरी। आपको बता दें कि अघोरियों का दावा है कि उनके पास वर्तमान की सभी घातक बीमारियों, यहाँ तक कि एड्स और कैंसर तक की दवाएं भी मौजूद हैं। इन दवाओं को वे मानव तेल कहते हैं और इन्हें शव के जलने के बाद जलती हुई चिता से इकट्ठा किया जाता है। हालांकि इसका वैज्ञानिक परीक्षण अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन अघोरियों के अनुसार ये बेहद कारगर है और इन दवाओं से लोगों को ठीक होने का दावा भी किया जाता रहा है। जिसने भी यहाँ तक की वीडियो देखा उसके मन में ये जिज्ञासा तो जरूरी होगी कि आखिर अघोरी बनते कैसे हैं। तो आपको बता दें कि अघोरी बनना इतना आसान काम नहीं है। अघोरी बनने के लिए हम परिवार और समाज से हमेशा हमेशा के लिए सारे मोह को त्याग देना होता है। अघोरी बनने के लिए सबसे पहला स्टेप यही होता है कि व्यक्ति को जीवित रहते हुए उसे खुद का पिंडदान कर देना पड़ता है। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि बिना पिंडदान किए व्यक्ति अघोर पंथ का रास्ता नहीं अपना सकता। आपको बता दें कि केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी अघोरी बन सकती हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि बहुत कम महिलाएं ही इस रास्ते पर चलती हैं। अंत में आपको बता दें कि अघोरी सामान्य मनुष्य की तुलना में ज्यादा जीते हैं, लेकिन वे अमर नहीं होते। उनका भी मृत्यु का समय होता है। जब एक अघोरी की मृत्यु होती है तो उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, क्योंकि अघोरी साधु जीवित रहते हुए अपना अंतिम संस्कार कर लेते हैं। अघोरी की मृत्यु होने पर या तो उसके शरीर को यूं ही जला दिया जाता है या फिर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई अघोरी मरता है तो उसे सीधे भगवान शिव का धाम मिलता है और वो मोक्ष प्राप्त करता है। आप भी कभी किसी अघोरी से मिले हों तो अपने एक्सपीरियंस हमसे कमेंट में बताइएगा और साथ ही बताइएगा हमारी आज की वीडियो आपको कैसे लगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।